सो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं फ्लैमिंगो बुक का पोएम नंबर 2। जैसे कि आप सबको पता है इस पोएम के बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर के अंदर, इस पोएम के अंदर मैं आपको वो चीज़ सिखाने वाला हूं जो आपने अभी तक नहीं सीखी होगी। शायद आपने वीडियो ध्यान से चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं तो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखना स्टार्ट करें। चलिए, जैसे कि बात करते हैं, अगर मैं इस पोएम की बात करता हूं तो पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत रहना, शांत रहो, चुप रहो। देखते हैं पोएम लिखी किसने है? पैब्लो नेरुदा ने लिखी है, ताकि इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो ये हमारे लिखते हैं ह्यूमन के बारे में। इनको बड़ा ही एक ना ये ह्यूमन जैसे कि बात करते हैं कीपिंग क्वाइट बाय द पैब्लो नेरुदा एंड द इनक्रेडिबली थॉटफुल द पोएम अबाउट द ह्यूमन कंडीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये खासकर क्या करते हैं, एक ह्यूमन कंडीशन के बारे में खासकर बताते हैं, यानी कि उनका रिलेशन कैसा होता है, वो चीज़ें अपने खुद को कैसे फील करते हैं, वही चीज़ उन्होंने इस पोएम में बताई है। और ये बताया है इस पोएम के अंदर कि चीज़ें कैसी हो रही हैं, इन द सेंस कि अगर मैं आज के ज़माने की बात करूं, जिस तरीके से हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बट लाइफ के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या हम खुद पे ध्यान दे रहे हैं? क्या वो चीज़ें कर रहे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं? एक लाइफ में सिर्फ हम सिंगल माइंडेड बन चुके हैं, यानी कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ये चाहिए, किसी भी तरह से हर चीज़ चाहिए होती है, लेकिन क्या हम उसकी वजह से कितना नुकसान पहुंच रहा है पता है? बात करेंगे पोएम के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब देखो वो स्टार्ट कैसे करते हैं, कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड नाउ वी विल ऑल कीप स्टिल। इसका मतलब क्या है? कहते हैं ना जैसे 12 घंटे हो गए, 12 घंटे काम करते हैं हम, 12 एक चीज़ें करते हैं, तो बोलते हैं कि मैं 12 तक काउंटिंग करूंगा और 12 तक काउंटिंग जब करेंगे तो क्या होगा, सब शांत हो जाएंगे। जस्ट एक तरीका उनका पढ़ाने का। तो क्या बोलते हैं कि नाउ आई विल काउंट वी विल काउंट टू 12। अब वो 12 तक काउंटिंग करेंगे और सब शांत हो जाएंगे। और क्या होगा आगे? फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? देखो कहीं ना कहीं हम लैंग्वेज की बात करते हैं। जैसे अगर आप पोल साइंस पढ़ते हैं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आप ध्यान देंगे कि भाषा के तौर पे हम हमेशा इंसान को एक अलग बताते हैं कि तुम्हें इंग्लिश आती है, तुम्हें हिंदी आती है, तुम्हें ये लैंग्वेज आती है, उनको अदर लैंग्वेज आती है। तो लैंग्वेज के हिसाब से हम क्या करते हैं, इंसान हमेशा क्या करता है, एक दूसरे को डिवाइड कर देता है, बांट देता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब वो चाहते हैं क्या है कि हम जो पूरा अर्थ है ना, वो सब एक बन जाए। तो क्या करते हैं, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोली है, लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स। आर्म्स का मतलब क्या है? तो हमारे हाथ हो गए कि हमें कोई भी काम नहीं करना है। दूसरा क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं, देखो हम काम करते हैं, हाथों से काम करते हैं, कोई काम करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो कोई बुरा काम कर रहा है, कोई चीज़ें कर रहा है। और बंदूक का मतलब भी हो गया, देखिए गन्स वगैरह भी, वेपन्स हो गए हमारे। कहीं ना कहीं अगर हम कुछ काम करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो क्या करते हैं, एक पार्टीशन हो गया, एक डिवाइड बांटता है। और जब वो चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं खराब होगा। इंसान अगर मूव्स लाइक कहते हैं अपने काम करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें खराब होंगी और वो चीज़ें एक कहते हैं ना एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर चीज़ों करेंगी। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे। It would be an exotic moment without rush, without engines। अब देखो इसका मतलब क्या है, exotic moment क्या है? यहाँ पे देखो बड़ा सा ही एक अजीब मोमेंट होगा ना, कहते हैं ना अजीब थोड़ा अजीब पल होगा, क्योंकि देखो पहली बार ऐसा होगा ना कि पूरे अर्थ पे हर कोई इंसान रुक गया है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई लैंग्वेज नहीं कर रहा है, कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, मतलब हर तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बंद हो गया है। तो बड़ा ही अजीब मोमेंट होगा। वो कहते हैं इंजन का मतलब यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा इंसान, यानी किसी तरीके से मशीन नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। तो इससे क्या होगा, इंसान एक तरीके से स्टे हो जाएगा और कुछ भी भेदभाव नहीं रहेगा चीजों को लेकर। We would all be together in sudden strangeness, the fisherman in the cold sea without not harm wells, and the man gathering salt would look at his hands। अब देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बात की गई है। यहाँ क्या बोलते हैं, जब ऐसा हम सब रुक जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ा ही अजीब मोमेंट होगा। अजीब मोमेंट कैसे होगा, एक बड़ा ही अजीब हो, क्यों? अब सब कुछ शांत है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई अपना लेकिन आर्म्स मूव नहीं कर रहा है, मतलब हर तरीके के काम को हमने बंद कर दिया गया है। तो जो क्या है ना, अब जितने भी थे, देख जैसे कोई अच्छा है, कोई अमीर है, कोई जैसा भी है, कोई अच्छा काम करता है, कोई बड़ा काम करता है, लेकिन आप सब रुक चुके हैं, तो सबसे इक्वल हो चुके हैं। और जब इक्वल हो चुके हैं, थोड़ा सा अजीब सा मोमेंट हो जाएगा और ना एक अजीब से एक ना अजीबपन सा एक क्या कहते हैं, सडन अचानक से जब हम सब रुक जाएंगे तो थोड़ा सा अजीब मोमेंट हो जाएगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी। अब इसका मतलब क्या है, देखो सब कोई काम नहीं करेगा, अब सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं हम लिविंग एक हम जीते हैं। तो फिशरमैन क्या करता है, वेल्स को मारता है, मछलियों को मारता है। अगर वो भी रुक जाएगा तो पल भर के लिए क्या होगा, मछलियों को नहीं मारेगा, एक उनको भी लाइफ मिलेगी, वो भी जिंदा रहेंगे चीज़ों को लेके। आगे देखते हैं। एंड जो इंसान जो होता है, लाइक जैसे कि जो नमक इकट्ठा करता है, नमक बनाता है, सिंपल सी बात, देखो नमक ऐसी चीज़ है कहीं ना कहीं हमें हर्ट करता है। और जो इंसान हमेशा 24 घंटे जब भी काम करता है वो बस नमक बना रहा है, तो कहीं ना कहीं वो खुद को हर्ट कर रहा है। और जब खुद को
हर्ट कर रहा है तो भाई अगर पल भर के लिए वो भी रुक जाएगा कुछ देर के लिए, तो क्या खुद को हर्ट पहुंचाएगा? वो खुद को नुकसान होगा, खुद को कोई दिक्कत आई नहीं आएगी ना। तो वो भी एक अच्छी चीज़ बात कह रहा है यहाँ पे कि चलो कुछ देर रुक जाते हैं और क्या करते हैं, हम खुद को देखते हैं। इन द सेंस क्या कहना चाह रहे हैं कि लाइफ में ना हम ऐसे बढ़ चुके हैं कि हमें बस वो चाहिए, हम बस करते जा रहे हैं। अगर मैंने टारगेट कर लिया है कि भाई अब मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे पढ़ना है, अच्छी बात है भाई, एग्जाम्स है, पूरे साल मस्ती के लिए पढ़ना चाहिए। बट एक बात बताओ, हम लाइफ में जब कोई टारगेट सेट कर लेते हैं कि हमें भाई वो चाहिए, और जब वो चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं। ना ही खाने पर ध्यान दे रहे, ना ही हमने खेलना बंद कर दिया, ना ही दोस्तों से मिल रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर भाई जॉब का टारगेट है, भाई तुझे 12 घंटे जॉब करनी, तुझे इतने पैसे मिलेंगे, हम क्या करेंगे, ना फैमिली से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ना दोस्तों के साथ जाएंगे, जिम बंद कर दिया, पार्क बंद कर दिया, खुद की लाइफ की हर चीज बंद कर रहे हैं। फायदा क्या है? तो वही कहने के लाइक ना हम क्या करेंगे, हर चीज बंद कर देंगे। तो वही कह रहे हैं कि अगर मैं काउंट करता हूँ 12 तक तो क्या होगा, ये सब चीजें हो जाएंगी। जब कहना है वेल्स नहीं उसको नहीं मारा जाएगा, जो इंसान जो नमक बनाता है वो भी अपने आप को हर्ट नहीं करेगा। इट मीन्स कि कुछ पल के लिए हम खुद पे ध्यान देंगे। मैंने सारी वो क्या यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं चैप्टर पे। दोज हु प्रिपेयर फॉर द ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। देखो फायर का मतलब कहीं ना कहीं हेटरेट भी होता है, ठीक है, नफरत भी हो जाती है। अब देखो एंड द विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अब देखो एक सिंपल सा लॉजिक लेते हैं कि मैंने कहा दोज हु प्रिपेयर द ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स का मतलब क्या हो गया? देखो सिंपल सी बात है, जहाँ पहले जंगल थे, जहाँ पहले इलाके थे, वहाँ पे सब काट पीट के हम फैक्ट्री बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। यार क्यों हम इतनी तरक्की करते, राइटर कहना चाहते हैं कि लाइक पोर्टर कहते हैं हम इतनी तरक्की करते जा रहे हैं, बट तरक्की कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम क्यों नुकसान पहुंचाने चीज़ों को लेके? हम इतने एक ना फोकस्ड हो गए कि भाई हमें चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ चीज़ों को नुकसान भी तो कितना पहुंचा रहे हैं। और जब ऐसा करेंगे तो भाई बहुत खराब है। एंड विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। भाई सिंपल सी बात है, 10,000 लोग तुम्हारे पास है, 10,000 मेरे पास है, अगर हम लड़ाई करते हैं, ठीक है, मेरी साइड के लोग 5-6 हज़ार लोग मर गए और आपकी साइड के लोग 3-4 हज़ार मर गए, लेकिन आप जीत गए, बट अच्छी बात है। बट ये देखो ना यार, क्या सच में वो मोमेंट होगा जहाँ सेलिब्रेट करने वाला होगा? क्योंकि यार उनकी तरफ से भी तो लोग गए हैं, वहाँ भी तो किसी ना किसी की डेथ हुई है। और जब एक सिंपल सी बात है, अगर डेथ हो रही है तो हम एक कहाँ से बचेंगे? हम जब इतना कुछ हम लाइफ में कामयाब होने चीज़ें कर रहे हैं, कल को आपने 25-30 साल तक अपने बहुत मेहनत करी, देखो लाइफ में करना पड़ेगा, बट हम इतनी मेहनत करते हैं, बट लेकिन जो लाइफ का एंजॉयमेंट टाइम होता है वो तो जब ही होता है। और हम लाइफ में फिर एंजॉयमेंट कब करेंगे? यानी कि चीज़ों को साथ चलेंगे, साथ लेके चलेंगे तो चीज़ें करते रहेंगे। आगे देखते हैं। एंड सर्वाइवर्स would put on clean clothes and walk about with their brothers and in the shade doing nothing। सिंपल सी बात है। इन द सेंस बात करें put on clean clothes का मतलब होता है जब वॉर करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने कपड़े पहन रखे मैंने भी, अभी किसी से लड़ाई हो जाएगी तो क्या ये कपड़े साफ रहेंगे? क्या ये कपड़े सही रहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है, चीज़ें कहीं ना कहीं खराब होंगी। तो कहते हैं वही हम एक साफ सुथरे रहेंगे, एक छत के नीचे, एक आसमान के नीचे रहेंगे, यानी कि सारा हमारा ब्रदरहुड बन जाएगा, सारे भाई बहन बन जाएंगे, ठीक है, और सब अच्छे से रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे पल भर के लिए ना। अब जब कुछ नहीं करेंगे, हम साथ रहेंगे, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, हम खुद पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो एक मोमेंट हो जाएगा ना कि हाँ भाई सब साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें कर रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलना चाहते हैं। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। इन द सेंस यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि भाई आराम से बैठ जाओ, कुछ मत करो, राइटर ही नहीं करे। लाइफ है, जिंदगी है, चलती रहेगी, बट क्या करना है, कुछ पल के लिए रुक कर खुद पे ध्यान देना है, चीज़ें नहीं करनी है जो चीज़ें खराब पहुंचेंगी। आगे देखते हैं। लाइफ इज व्हाट इज लाइफ अबाउट। जो भी लाइफ हमारी है भाई, वही तो यही है, कभी लाइफ है थोड़ी कि लाइक उन्होंने कह दिया हम रुक जाएंगे, बट हाँ अच्छी बात है, बट लाइफ है चलती रहेगी, लाइफ चलनी भी चाहिए, रुक नहीं सकती, रुक जाएंगे तो सिंपल सी बात पूरी सब्जी बढ़ जाएगी। बट कहीं ना कहीं जो लाइफ होती है, इन द सेंस कि लाइफ जो है चलती रहेगी, बट कुछ पल के लिए रुकना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आगे ध्यान देते हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड का मतलब बोला गया भाई, हमने भाई सोच लिया कि भाई मुझे सुबह 5 बजे उठना है। भाई सोना रात को 2 बजे, तो 5 बजे कैसे उठ सकते हो? और अगर आप उठ भी रहे हो तो कहीं ना कहीं लाइफ पे, अपनी बॉडी पे एक दिन भर भाई आलसी लेजीनेस में रहोगे, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। सिंगल माइंडेड नहीं बन रहा है कि भाई मुझे ये चाहिए तो चाहिए, अच्छी बात है भाई, फोकस्ड होना चाहिए, बट इट डजंट मीन कि हम उसके पीछे पड़ गए कि हमें वो चाहिए और सब कुछ चीज़ें बस पाने के पीछे भाग रहे हैं। और कहते हैं बस नो डेथ का मतलब है कि लाइक इतना नहीं चाहिए, लाइक हम जितने खराब करेंगे तो लाइक सिंपल सी बात है, अगर हम ऐसे लाइफ में चलेंगे, अगर पल भल के सोचो, हम अगर 12 तक काउंटिंग बोलते हैं, अगर हम रुक जाते हैं, लाइफ में कितने एक्सीडेंट हो रहे होंगे पल भर में, कहीं ना कहीं दुनिया के किसी ना किसी कोने में एक्सीडेंट हो रहे होंगे ना। अगर हम रुक जाएंगे, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा, तो क्या होगा? रुक जाएंगे तो कुछ होगा। तो सिंपल सी बात है, हम रुकेंगे तो पल भर के लिए चीज़ें हर चीज़ रुक जाएगी। और अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, वही सिंगल माइंडेड वाले हैं, बस हमें चाहिए लाइफ में फोकस है, हम चलते रहते हैं, करना है करते रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे क्या बोलते हैं राइटर। एंड
For once could do nothing, perhaps a huge silence. सही साइलेंस हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा चीजें लेके यहाँ पे. And might interrupt our sadness and never understanding ourselves or the treating ourselves without like ourselves with that. भाई मैंने जैसे आपको कहा कि लाइफ में हमने टारगेट सेट कर लिया कि हमें चीजें करनी है और हम क्या कर रहे हैं, बस करते जा रहे हैं. बट ये भी तो देखो कहीं ना कहीं लाइफ में हम, भाई सिंपल सी बात है, पहले 100 साल लोग जिया करते थे, अब लोग जीते हैं 80 साल. लेकिन मैंने वही कहा कि आप करते जा रहे हो, बट लाइफ में इतना करने के बाद आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं. आपको एंजॉयमेंट कब करना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कब करना है, लाइक एक फ्रेंड सर्कल में कब जीना है, लाइफ कब जीनी है, कब, सब खत्म. हम बस खुद को परेशान करते जा रहे, चीजें करते जा रहे, बट कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा. थोड़ा इतना नहीं करना है लाइफ में, मतलब इतना नहीं रुकना है, और खुद को बस हम क्या करें, एक प्रताड़ित कर रहे हैं. ठीक है, आगे देखते हैं भाई एक बार. That perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive. अब ध्यान देंगे ना, अर्थ होती है जैसे हमारा बारिश का मौसम आता है, फिर हमारा लाइक पतझड़ का चीज़ें आती हैं, सर्दी गर्मी चलता रहता है. आप नोटिस करें कि एक तरफ लगता है ना कि जब भाई एक ऐसा पतझड़ का मौसम आता है कि हाँ भाई अब लगता है कि सब खत्म, पेड़ सूख गया भाई, सब खत्म हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है. कुछ दिन में, कुछ महीनों में क्या होता है, वापसी पेड़ हरा भरा हो जाता है. खेत होते हैं भाई, बड़े बड़े खेत बन चुके हैं, लाइक फसल लग चुकी है, बट हम काट देते हैं, कितना बंजर सा लगता है. कुछ समय बाद दोबारा चीज़ें करते दोबारा बन जाती हैं. तो अर्थ एक ना हमें अर्थ सिखाता है कि हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, बट कहीं ना कहीं लेटर सब कुछ वैसा हो जाता है. ठीक है, नाउ आई विल काउंट अप 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो. कहता है कि ठीक है मैं दोबारा काउंट करूंगा और आप सब रुके रहोगे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा. यानी कि दोबारा काउंटिंग करेंगे और शांत हो जाएंगे और दोबारा से नॉर्मल एक्टिविटी जो भी है चालू हो जाएंगी. समझ में आया चैप्टर का मतलब क्या है? चैप्टर का मतलब यही है भाई, समझाना चाह रहे हैं कि लाइफ में इतना भागना नहीं है. भागना है, फोकस्ड होना चाहिए, बट हर वक्त नहीं. कुछ पल खुद पे ध्यान देना चाहिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कि लाइफ को बस अपने आप को एक कहता है ना, एक परेशान करके चीज़ आगे नहीं बढ़ी. लाइफ में थोड़ा स्टे करना है, समझना है. समझ में आ रहा है? बट हाँ, अभी ये चीज़ चैप्टर को लाइफ में मत लेकर आना भाई. एग्जाम है, पढ़ना है, 11 तारीख को आपका एग्जाम आ गया, नेक्स्ट मंथ है, तो फटाफट से क्या करना है, आपको पढ़ना है, समझना है और आगे बढ़ना है लाइफ में. चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों को जरूर भेजो. ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको ये PDF मिल जाएगी. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर.